तो फांसी, और जो फोटो वायरल करेगा तो जाऊ फांसी लगाई जाएगी। लेकिन एक बात तो मेरे यूं समझ में नहीं आ रही महाराज, हाँ कहूँ तुम्हारी तरफ से अगर सूकर निकलो तो फिर क्या होगा? मंत्री जाने कब भाई महाराज जरी अच्छा पूछ खाने जाने कब आज भैया इधर क्या हुआ? चारों ओर फौज देखी, विश्वामित्र सोचने लगे हर किसी के आगे से निकला तो वे फालतू में मारा जाएगा। क्या किया? जिधर राजा की घुड़सवारी थी उधर से एक कदम से भागा, सब चिल्लाने लगे वो गया शुकर, वो गया शुकर। आगे चल के झाड़ी में छुप गए, वहां से ब्राह्मण के भेष में निकले आए, बैठ गए। हरिश्चंद्र पीछा करके लौट रहे तो रास्ता में ब्राह्मण भेषी गादितने मिल जाते हैं। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। हरिश्चंद्र बोले महाराज आप यहाँ कब के बैठे हो? जवाब दिया है बहुत देर हो गई हमें, लेकिन ये बताओ आप कौन हो? बोले महाराज हमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। क्या हरिश्चंद्र? जवाब दिया राजन तेरी तलाश में तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। कहिए महाराज। जवाब दिया तेरी तलाश में बहुत देर से बैठा हूँ, मैं तुझसे कुछ लेने आया हूँ। क्या महाराज? क्या हमारे घर में एक बिटिया है जिसके हाथ पीले करने हैं। अगर थोड़ा सा दान मिल जाता तो बिटिया के पीले हाथ कर देता। हरिश्चंद्र बोले महाराज क्या चाहिए बोलो ना। भैया मैं दे दूंगा। जवाब दिया फिर हमें देने की क्या आवश्यकता है? आप अपनी बिटिया को जहीं ले आइए, बर तलाश कर दूंगा, कन्या के पीले हाथ कर दूंगा। बोले नहीं, अगर मैं मांगू वो आप दे दोगे? जवाब दिया हाँ। बोले ऐसे थोड़ी। फिर महाराज कैसे? पहले तिरवाचा भर जाओ, गुरु की सौगंध खा जाओ। बोले विश्वास नहीं होता है तुम्हें, मैं तिरवाचा भर रहा हूँ, गुरु की सौगंध खा रहा हूँ। महाराज आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। लेकिन महाराज यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप घर चलिए। विश्वामित्र बोले घर क्या रखा? घर मालिक के साथ ही समझ ले, घर में क्या रखा? जो तेरे घर में है वो तेरे साथ ही है। जवाब दिया मैं समझा नहीं महाराज। अरे घर में सब तेरे साथ में कुंजी और लगा, वो दान में दे दे और 60 बार सोना का संकल्प कर जाऊं। बोले भाले राजा नहीं समझ पाए कि मेरी दुनिया अंधकार में जा रही है। कुंजी लगा मैदान में दे दी, 60 बार सोना का संकल्प पढ़ाई में ले लिया। घर आए, स्वागत के लिए प्रजा उठी तो विश्वामित्र कहने लगे राजन स्वागत का अभी इतना समय नहीं है, पहले हमारी दक्षिणा अदा करो और मैं यहाँ से जाऊं। राजा ने नौकर से इशारे में कहा खजाने में तो 60 बार सोना ले आओ। विश्वामित्र हंस करके बोले राजन ये हुक्म किस पे चला रहा है? हंस के बोले राजन ये प्रजा मेरी, ये नौकर मेरा, फिर किस पे हुक्म चला रहा है? जवाब दिया महाराज ये तुम क्या कह रही हो? और क्या तूने कुंजी लगाम दान में दे दी, सब ये सब चीज कुंजी लगाम पर ही तो निर्भर है। तूने मालिकी मुझे दे दी, अब तो मैं राजा हो गया यहाँ का, ये हुक्म किस पे चला रहा है तू? बोले भाले राजा खोपड़ी को पकड़ के बैठ के बोले महाराज ये तुमने क्या ले लिया? जवाब दिया तूने 60 बार सोना का संकल्प किया है तो 60 बार सोना हमारी दक्षिणा देते, कहाँ से देगा? मुझे नहीं मालूम। हरिश्चंद्र बोले महाराज देंगे तुम्हारा सोना, अभी हम 3 प्राणी हैं बिकने के लिए,
बिक करके अदा करेंगे। कौन कौन है तेरे घर में? हमारी पत्नी तारा, लोग उसे सैभ्या भी कहते हैं। एक हमारा पुत्र है जिसका नाम रोहितास है। बोले क्या तेरी पत्नी राजी होगी बिकने के लिए? जवाब दिया हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वामित्र बोले। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अरे महाराज हमारी पत्नी पतिव्रता है, कभी मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करती। ये सत्य बात है। जिस पति की पत्नी हर बात माने, कभी आज्ञा उल्लंघन न करे, उस पति को अपनी पत्नी पर नाज होता, घमंड होता है। बोले मुझे विश्वास नहीं है, कहीं उसने मना कर दिया तो? बोले मना नहीं कर सकती है। बोले ऐसा कर पहले पूछ क्या? महाराज हरिश्चंद्र कचहरी से घर पहुंचे हैं तो रानी ने आता हुआ देखा, अपने पति को चेहरा को मिलाया हुआ था। कंचन के थाल में आरती ले, आरती उतारने के लिए चली तो राजा ने मना कर दिया। राजा बोला रानी ये अलग रख दो, अब ये हमारे नहीं रहे। रानी ने चेहरा की ओर देखा, जवाब दिया क्या बात है महाराज, आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? हो